छोटे से गांव किशन नगर की। उस गांव में सुनैना नाम की औरत अपने पति के साथ रहा करती थी। उसकी एक बेटी भी थी जिसे वो बहुत प्यार करती थी। उसकी हर ख्वाहिशों को पूरा किया करती थी, लेकिन उसकी बेटी हमेशा दुखी रहा करती थी क्योंकि उसका रंग बहुत ही काला था। उसे इस बात का अफसोस था कि वो अपने घर में सबसे काली थी। बाहर उसका हर कोई मजाक बनाता था। उसके काले रंग की वजह से सब उसे देखकर हंसा करते थे। ये सब देखकर संजना को बहुत दुख होता था। ऐसे ही एक दिन संजना अपने माता पिता के साथ एक छोटे से फंक्शन में जाती है। वहाँ पर भी सभी लड़कियाँ संजना का बहुत मजाक बनाती हैं। अरे ओ काली गलोटी, तू यहाँ क्या करने आई है? बंदरिया कहीं की, अपना चेहरा तो देख ले, कैसे बदसूरत चेहरा लेकर यहाँ मनहूसियत फैलाने आ गई है। देखो तो दोस्तों, इस बदसूरत बंदरिया को चेहरा इतना काला है तब भी फंक्शन में आ गई है। हमारे तो एक पिंपल निकल जाए तो हम फंक्शन में कभी ना जाएं, यहाँ तक कि हम तो घर से बाहर भी नहीं निकलते। बंदरिया कैसे भी कहीं भी शक्ल उठा के चली जाती है। अरे यार, इन काले लोगों की हिम्मत तो देखो, कहीं भी आ जाते हैं, जरा भी शर्म नहीं आती। एक तो काली है, ऊपर से शक्ल बंदरिया जैसी। देखो तो सही कैसे घूर रही है। चल जाए यहाँ से। यार, मुझे तो काले लोग बहुत ही बुरे लगते हैं। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसा लगता है कि देखकर मुझे घिन आ रही हो। अब खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रही है? जाए यहाँ से। पूरे यहाँ पर मनहूसियत फैला दी आकर। संजना वहाँ से दुखी होकर चली जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे यहाँ नहीं रुकना, चलिए यहाँ से। देखिए ये सब मेरा कितना मजाक उड़ा रहे हैं। मैंने मना किया था ना आपसे कि मैं नहीं आऊंगी। माँ चलिए यहाँ से। मेरी प्यारी बेटी, तुम इन सब की बातों पे ध्यान मत दो। ये सब बोलने वाले लोग हैं, इन्हें बोलने दो। इन्हें ये नहीं पता कि दुनिया में सूरत से ज्यादा सीरत होती है और मेरी बेटी का दिल तो बहुत ही साफ है। लेकिन मेरी बच्ची, अगर तुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा तो चलती हूँ मैं। चलिए जी, अब मैं अपनी बेटी को और परेशान नहीं देख सकती। ऐसा कहकर संजना के माता पिता संजना को वहाँ से ले आते हैं। तभी रास्ते में अचानक तेज गाड़ी आ रही थी जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें संजना की माता का देहांत हो जाता है। अपने माँ की मृत्यु की वजह से संजना बहुत रोती है। कुछ समय बाद सुनैना का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। संजना अपनी माँ की तस्वीर को देखकर खूब रोया करती थी। कन्हैया को बहुत दुख होता है कि वो अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है और उसे ये महसूस होता है कि वो अपनी बेटी की जिंदगी में कुछ भी कर ले, लेकिन एक माँ की कमी कभी पूरी नहीं कर पाएगा। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन कन्हैया शीला नाम की औरत से दूसरा विवाह कर लेता है। शीला की अपनी एक बेटी भी थी जिसका नाम कंचन था। कंचन दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। तभी कन्हैया अपनी दूसरी पत्नी शीला से कहता है, शीला, मैंने तुमसे दूसरी शादी इसीलिए की है ताकि तुम मेरी बेटी संजना को कभी भी उसकी माँ की कमी महसूस ना होने देना। समझ रही हो ना तुम मैं क्या कहना चाहता हूँ? अजी आप चिंता ना करें, मैं आपकी संजना बेटी को इतना प्यार करूँगी कि वो अपनी पहली माँ को भूल ही जाएगी। मुझे सब समझ में आता है। क्या आप मुझे बेवकूफ समझते हैं जी? क्या मैं ना समझ दिखती हूँ आपको? हाँ। शीला अपनी बातों से कन्हैया को यकीन दिला देती है, पर किसी को क्या पता था कि वो धीरे धीरे अपना रंग दिखाना शुरू कर देगी। कन्हैया के सामने तो शीला संजना से बहुत प्यार करती और जब कन्हैया अपनी ड्यूटी पर चला जाता तो वो संजना को अपना असली रूप दिखाती। काली कलूटी मनहूस बदसूरत, तेरा बाप पूरे 1 साल के लिए गांव से बाहर गया है। अब मुझे चैन की सांस आएगी। अब मैं जी भर के तुझसे काम करा सकती हूँ, तुझे मार सकती हूँ।
तेरे बाप के सामने तो मुझे तेरी चमचागिरी करनी पड़ती थी। काली कलोटी कहीं की मनहूसियत फैलाती रहती है हर जगह पर। हाँ माँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप ये सब दिखावा क्यों कर रही हैं। आप मेरे सामने तो कुछ और हैं और पिताजी के सामने कुछ और। आप पिताजी के सामने मुझसे प्यार करती हैं और उनके जाते ही मुझ पे अत्याचार करना शुरू कर देती हैं। हाँ माँ, ये कैसे जुबान चला रही है आपके सामने। माँ, इसे आप फटाफट सीधा क्यों नहीं करती? इसकी जुबान चलने लगी है, काली बंदरिया कहेंगी। दोनों माँ बेटी संजना की खूब पिटाई करती हैं। अब संजना को घर का सारा काम करना पड़ता था। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। तभी कन्हैया का एक दोस्त कन्हैया के परिवार को आकर बताता है कि अब कन्हैया इस दुनिया में नहीं रहे। ये खबर सुनकर संजना फूट फूट कर रोती है। ये नहीं हो सकता पिताजी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आप मुझे अकेला नहीं छोड़कर जा सकते पिताजी। पिताजी। मनहूस, तेरा बाप मर गया, अब वो वापस तो नहीं आ सकता। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। अब इस घर की मालकिन सिर्फ मैं अकेली हूँ। अब इस पूरे घर पर राज करूंगी। सारी धन दौलत, सारा बिजनेस, सब कुछ मेरा है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। क्यों ना मैं कोई पार्टी रखूं। और काली बंदरिया, तू रो रो कर मनहूसियत क्यों फैला रही है? जा यहाँ से और जाकर सारा काम कर घर का। संजना बेचारी रोते हुए खाना बनाने चली जाती है। ऐसे ही एक दिन शीला संजना के पास आकर कहती है, कल घर में पार्टी है और मेरी बेटी ने एक बहुत अच्छे बुटीक में अपना गाउन सिलवाया है। तू जल्दी से जा और वो गाउन लेकर वापस आ और 1 घंटे के अंदर ही अंदर आ जाना, समझी? संजना अपनी सौतेली माँ की बात मान जाती है और भागती हुई उस गाउन को लेने बुटीक पर जाती है और गाउन लेकर घर आने लगती है कि तभी उसे जोर जोर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। अरे रे रे रे, बचाओ मुझे। अरे कोई तो है जो बचा लो मुझे। मुझे तैरना नहीं आता। बचाओ मुझे, मैं डूबकर मर जाऊंगी। बचाओ मुझे। संजना दौड़ती हुई उस तालाब के पास जाती है और तालाब में कूदकर उस बूढ़ी औरत की जान बचा लेती है। तभी वो बूढ़ी औरत संजना से कहती है, बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए। बेटी, मैं एक परी हूँ। मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मेरा पैर फिसला और मैं तालाब में गिर गई। पानी में मेरी शक्तियाँ कम हो जाती हैं। अगर आज तुम नहीं होती तो मेरी जान नहीं बच पाती। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत अपने असली रूप में आ जाती है। बेटी, मैं हमेशा पृथ्वी पर लोगों की मदद करने आती हूँ और तुम मुझे बहुत परेशान लग रही हो। बताओ मुझे क्या बात है? मैं तुम्हारी परेशानियाँ चुटकियों में दूर कर सकती हूँ। संजना रोते हुए उस परी को अपनी आप बीती सुनाती है। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं अभी तुम्हारी परेशानी को दूर करती हूँ। इतना कहकर रानी परी अपनी जादुई छड़ी से 2 सोने चांदी के गाउन प्रकट कर देती है। जादुई सोने चांदी के गाउन देखकर संजना बहुत खुश होती है। संजना, अब तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हारे ऊपर कोई अत्याचार नहीं करेगी और अब तुम्हारा कोई मजाक भी नहीं बनाएगा। तुम ये चांदी का गाउन पहनकर बहुत ज्यादा सुंदर हो जाओगी और तुम जादुई सोने के गाउन से जितनी चाहो उतनी धन दौलत मांग सकती हो और अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत कर सकती हो। संजना वो जादुई चांदी का गाउन पहन लेती है और परी का धन्यवाद करके वहाँ से चली जाती है। संजना जादुई सोने चांदी के गाउन की मदद से बहुत बड़ा घर लेती है और साथ में गरीब लोगों की मदद भी करती है, जिसके कारण संजना को एक राजकुमार से शादी करने का प्रस्ताव भी मिलता है। ये खबर जब संजना की सौतेली माँ और सौतेली बहन को पता चलती है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है और संजना की सौतेली माँ के दिमाग में एक प्लान सूझता है कि वो जादुई सोने चांदी के गाउन को चुरा लेंगी। जब संजना सो रही थी तो दोनों माँ बेटी उस गाउन को चुराने आती हैं।
जैसे ही दोनों माँ बेटी उस सोने चांदी के गाउन को हाथ लगाती हैं, तो उन्हें जोरदार बिजली का झटका लगता है, जिसके कारण दोनों माँ बेटी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद संजना का राजकुमार से विवाह हो जाता है और वो अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत